हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71। तो 71 में हमें दिया हुआ है 264 स्टार 2 से 6 बन रहा है और इससे हमारे पास 870 और इससे हमारे पास ये बन रहा है। तो यहाँ पे क्या लॉजिक अप्लाई हुआ है? यहाँ पर लॉजिक अप्लाई हुआ है कि जैसे ये हमें जो नंबर दिया 264 है, अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर देते तो हमारे पास क्या आता है 2 1 जा 2, 2 3 जा और 3 2 जा। अब ये जो नंबर आए हैं 1 + 3 + 2, ठीक है, इससे हमें ये रिज़ल्ट मिला हुआ है। ठीक है, इससे हमें ये रिज़ल्ट मिला हुआ है। तो अगर ये इससे हमें रिज़ल्ट मिला हुआ है तो हमारे पास जो है यहाँ पर पूछा है कि 735 को अगर हम लोग 5 से डिवाइड करते तो 5 एकम 5, यहाँ पर 1 आ जाएगा और 2 बच गए, 5 चौके 20 और 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35। तो यहाँ पर जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारा हो जाएगा 1 + 4 + 7, कितना नंबर बन जाएगा 7 + 4 + 1 12। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है कि 2 क्रॉस रोड ईच ऑफ विड्थ 5 सेंटीमीटर रन एट राइट एंगल्स थ्रू द सेंटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 70 मीटर एंड ब्रेड्थ 45 मीटर एंड पैरेलल टू इट साइड, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड एट दी। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया है, इस तरह से हमें जो है एक रोड दिया हुआ है कि वो क्या है एक दूसरे की, इन्होंने बोला ना राइट एंगल, तो यानी इस तरह से हमें रोड बना हुआ है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन के अंदर जो वो होगा उसकी कॉस्टिंग निकालनी है। तो सबसे पहले हमें इस रोड का एरिया निकालना पड़ेगा। इस रोड का एरिया निकालने के लिए यहाँ पर देखो कितना इन्होंने लेंथ दी है, लेंथ दी है इन्होंने 70, ठीक है, एंड ब्रेड 45। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो रेक्टेंगुलर पार्क का, ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसका पहले एरिया निकाल लेते हैं। इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक शॉर्टकट मेथड अप्लाई करेंगे। वो क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास x l + b माइनस ऑफ x। अब ये x क्या है, x है हमारे पास विड्थ है हमारे पास इस पार्क की, ठीक है, जो कि हमें कितनी दी हुई है 5 दी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है -x कर देंगे। ठीक है, -x का मतलब ये है कि जैसे अगर हम लोग देखते हैं इसको, अगर हम करके देखते हैं तो ये वाला जो पार्ट होता है ना, बेसिक्स में नहीं जाएंगे, बस डायरेक्ट याद करेंगे। ये वाला जो पार्ट होता है ना, जब इसमें काउंट करते हैं तो ये 2 बारी काउंट होता है, इसलिए ये स्क्वायर का हमें माइनस करना होता है। ठीक है, वहीं से ये शॉर्टकट ट्रिक बनती है, डायरेक्ट जैसे हम क्लासेस में करते हैं वहीं से ये शॉर्टकट ट्रिक निकली है कि जब हम लोग मान लो ये एक इस तरह से होता तो हम पहले पूरे इस रेक्टेंगल का निकालते, फिर यहाँ से हम लोग इस रेक्टेंगल का एरिया निकालते, फिर इस रेक्टेंगल का एरिया निकालते, दोनों को ऐड करके हम लोग क्या करते, इसमें से माइनस करते, तो वहीं से हमारे पास ये शॉर्टकट आई है। बस कुछ नहीं करना, अब इसके अंदर वैल्यू रख देनी, बस ये एक फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, इसमें हम डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे। अभी डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 5, हमारे पास x था 45 + 70 माइनस ऑफ 5,
यहाँ पर हमारे पास टोटल कितना आ गया, इनको ऐड किया और उसमें से 5 माइनस किया तो 110 आ गया। 110 को 5 से किया तो कितना आ गया, 550 आ गया। अब 550 तो हमारे पास एरिया आया है, लेकिन क्या कह रहा है कि एक की वो 100 वैल्यू ले रहा है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 55 0 ट्रिपल 3 0 आ जाएंगे। तो अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक मैप है हमारे पास, इस तरह से दिया है। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर देखो हमें किलोमीटर के अंदर दिया है और ये सेंटीमीटर में दिया है। तो एक हम लोग यूनिट कन्वर्जन के लिए एक ट्रिक याद रखेंगे। ये हमारे पास यहाँ पर मीटर होता है, तो यहाँ पर कल हम दोनों मिले दिल्ली कैंप में। ठीक है, ये हमारा मीटर होता है, ये मीटर होता है। जब हम इससे इधर जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, हर एक यूनिट को 1/10 से मल्टीप्लाई करते चलते हैं, और इससे इधर जब जाते हैं तो हर एक यूनिट को 10 से मल्टीप्लाई करते चलते हैं। अब यहाँ पर देखो ये सेंटीमीटर है और सेंटीमीटर से किलोमीटर में आना, पहली बात तो कितना, 1 2 से फिर 3 फिर 4 और एक 5। तो यानी कि हम लोग क्या बोलेंगे कि 5 हम चले 10 की पावर 1/10 की पावर 5 हमारे पास ये जो है। ठीक है, अब इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 4 है तो 4, तो हमारे पास ये किलोमीटर में इतना चेंज होकर के आ गया। अब इन्होंने बोला इस रेशो में दिए हुआ है। अब एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है और यहाँ खड़ा, यानी इसको 1 यूनिट दे दूँ, इसको 3 यूनिट दे दूँ। अगर ये 1 पे खड़ा है और ये 3 पे खड़ा है तो इनके बीच तो डिस्टेंस 3 का ही हुआ ना। ठीक है, तो इनके बीच डिस्टेंस 3 का हुआ तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इनके बीच अब यहाँ पर 3 ना हो करके ये दिया हुआ है, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 7 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 के बाद कितनी है, 7 0 हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये देखो ये दोनों चीज़ें क्या हैं, जब बेस सेम होता है तो और डिवाइड में होती है तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो ये 4 × 3 × 10 की पावर 7 - 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, 3 चौके 12 गुणा में 10 की पावर 2 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है कि एक स्कूल है। ठीक है, स्कूल टीम 6 games this year against 4 game won last year, what is the percentage increase। अब देखो क्या कर रहा है, लास्ट साल से इस साल उसने 6 जीते, लास्ट ईयर में कितने जीते थे, 4 जीते थे। कितने ज़्यादा जीते इस बार, 2 ज़्यादा जीते। परसेंटेज के लिए 100 निकाल देंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 5 25 और 25 दूनी 50, यानी 50% उन्होंने इस बार ज़्यादा जीते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हमारा 75 क्वेश्चन है। 75 में क्या दिया गया है, MIND को क्या लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है KLGB। ठीक है, सबसे पहले इनको नंबरिंग दे लेते हैं। L का कितना होता है, 13 होता है, I का 9 होता है, N का 14 होता है, D का 4 होता है, इसका 2 होता है, इसका 7 होता है, L का कितना होता है, 12 होता है, L का 12 होता है और K का हमारे पास 11 होता है। GL ये उल्टा लिख दिया यहाँ पर, GL। अब L का यहाँ पर जो है 12 हो जाएगा और यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो देखो क्या कनेक्शन लगाया हुआ है, यहाँ पर कनेक्शन जो लगा है ना, यहाँ से यहाँ -2 हुआ है, फिर यहाँ से 13 से 11 -2, यानी -2 का कनेक्शन लगा हुआ है।
तो -2 का हम इसमें अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर d का 4 होता है, 4 से 2 कम मतलब b हो गया, तो ये ऑप्शन तो गायब हो गया। उसके बाद यहाँ पर i का 9 होता है, 9 से तो z हो गया, z इसमें भी है, तीनों में है। फिर क्या हो जाएगा, z के बाद y आ जाएगा, फिर e आ जाएगा, फिर p आ जाएगा, और फिर y और फिर k। कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, b g y e b g y e p y k। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि 3 और 1 के बीच में एग्जैक्टली कितने लेटर्स हमें मिलेंगे। नहीं, 3 और 1 के बीच में एग्जैक्टली कौन सा लेटर मिलेगा, तो ये रहा भाई हमारा 3, और 1 कहाँ पर है, ये हमारा 1 रहा। 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 हमें क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि 3 और 1 के बीच बताना है। ये हमारा 3 है और ये हमारा 1 है। कितने लेटर है इसके बीच, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12, यानी 6 उस तरफ छोड़ देते हैं। 13 लेटर है, ये 3 को काउंट करना, तो 13 का तो हो नहीं सकता, 12 का आधा कितना हो जाता है, 6 हो जाता है, तो 6 छोड़ देते हैं। आगे से कितना, कौन सा पड़ेगा हमारे पास, सी पड़ेगा हमारे पास। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, फाइंड द ओड वन इन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, ओड वन इन में हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें हमारे पास जो है दिया हुआ है कि जो हमारे पास यहाँ पर मंथ दे रखे हैं। अब यहाँ पर मंथ देखो, जो हमारे पास जनवरी है वो 31 का होता है, मई कितने का होता है, 31 का होता है, जुलाई भी 31 का होता है, एक नवंबर ही ऐसा है जो हमारे पास 30 का होता है। तो ओड वन आउट में यही हमारा डिफरेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यू गो साउथ देन टर्न राइट। ठीक है, हम साउथ में चलते हैं, ये साउथ में चले गए भाई। फिर हम अपना राइट टर्न लेते हैं, भैया ले लिया राइट टर्न। उसके बाद ये फिर बोलता है गो टू द लेफ़्ट। अब अपने लेफ़्ट में गो टू द देन टर्न राइट अगेन। पहले राइट, हम पहले साउथ में गए, साउथ का हमने अपना राइट टर्न लिया, फिर राइट टर्न लिया एंड फिर लेफ़्ट टर्न लिया। अब कौन सी डायरेक्शन में चले गए हम लोग, ये हमारी इस तरफ क्या होती है, हमारी ईस्ट होती है, और इस तरफ हमारी वेस्ट होती है। तो कौन सी डायरेक्शन होगी हमारी, वेस्ट होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इसको सिंप्लीफाई लोग खुद करना, ठीक है, इसको बस सिंप्लीफाई करना है। बोर्ड मास लगाना है, बोर्ड मास लगाना है, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करनी है। ब्रैकेट में भी हमारे पास ये वाली ब्रैकेट पहले सॉल्व होती है, देन ये वाली ब्रैकेट सॉल्व होती है, और फिर ये वाली ब्रैकेट सॉल्व होती है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द टर्म्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग्स। ठीक है, यहाँ पर हमें बताना है कि इसमें से कौन सी होगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं, सबसे पहले क्या हुआ है, यहाँ पर जो हुआ है वो इस तरह से हुआ है कि यहाँ पर D 4 है, H 4 है, और फिर ये 13 है, यानी कि यहाँ पर जो है +4 +5 और फिर +6, M का कितना होता है 13, और 13 में 6 जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो गए, 19 आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या किया गया, E से I हुआ है, यानी 5 से 9 हुआ है, +4 हुआ है, +5 +6, N का कितना होता है 14, 14 में 6। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन हमारे
ख़त्म हो गए हैं। वीडियो को यहीं एंड करते हैं।